नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारती यादव आज आपके सामने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का असली रूप आपको बताने और दिखाने के लिए आई हूँ। मेरी माँ 1 महीने हॉस्पिटल में रही। मैं 5 से 6 हॉस्पिटल चेंज किए और सरकारी से लेके प्राइवेट सभी हॉस्पिटल्स पेशेंट को भर्ती तक नहीं कर रहे हैं। यही आज की सच्चाई है। मेरी छोटी बहन के रियल सिस्टर के पति ब्रेन हेमरेज से उनकी डेथ हो गई और 4 दिन तक उनको झूठा ही वेंटिलेटर पर रखा गया। उनका इलाज करते रहे, 10 यूनिट खून भी चढ़ा दिया, ग्लूकोज लगातार देते रहे, नाक से नली डालकर उनको जूस वगैरह भी देते रहे। वो बॉडी का ही पूरा ट्रीटमेंट करते रहे। बड़ा दुखद होता है कि परिवार बड़ी उम्मीद और आस के सहारे दरवाजे पे बैठा हुआ है कि वो ठीक हो जाएंगे और डॉक्टर्स सिर्फ पैसे के लिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे। हमारी भावनाओं को उन्होंने नहीं देखा, न समझा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के लिए बाहर बैठा है, एक पत्नी बैठी है, उसके माँ बाप बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। हमारे देश में सेना उनके ऊपर फूल बरसा कर, करोड़ों के फूल बरसा के डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर्स इस काबिल हैं, इस लायक हैं? आज के डॉक्टर्स, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स हृदय विहीन हो गए हैं। मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप जाकर देखिए, ये सच्चाई है जो हमने देखी है। इस 1 महीने में हम अपनी माँ को तो बचा लाए, लेकिन अपनी बहन के पति को नहीं बचा पाए। डॉक्टर्स इतने हृदयहीन हो गए हैं कि सड़क पर, हॉस्पिटल्स के गेट पर पेशेंट तड़प रहा है, दर्द से रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैरों में पड़ा है, लेकिन वो भर्ती नहीं कर रहे हैं। और भर्ती यदि से किसी सिफारिश से या कैसे भी कर भी लेते हैं तो ट्रीटमेंट तक नहीं उनको देते हैं। नर्सिंग स्टाफ इतना जलील पेशेंट को करती हैं जैसे वो कोई क्राइम करके आए हों। हालांकि कोरोना टेस्ट करने के बाद ही सबको भर्ती किया जा रहा है। उनका नेगेटिव कोरोना जो है उनका नेगेटिव आया है, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो सोचो कोरोना पॉजिटिव के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा। ये बिल्कुल 100% सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी सारी प्रेग्नेंट लेडी दरवाजे पे तड़प तड़प के मर गई। उनके बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रात को डॉक्टर्स नहीं आते थे, दरवाज़ा अंदर से ब्लॉक करके सो जाते थे। हम लोग चीखते चिल्लाते थे कि वार्ड में और भी पेशेंट रूम में कहीं हैं और उनके लोग पेशेंट सीरियस हो रहा है, घर वाले रो रहे हैं, दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स दरवाज़ा तक नहीं खोलते थे। आराम से चैन की नींद सोते थे। दिन में भी 2 से 3 दिन तक डॉक्टर्स राउंड पर नहीं आ रहे हैं। लोग दर्द से मर रहे हैं। लोगों को अलग अलग बीमारियां हैं, कोरोना से कम और अन्य बीमारियों से लोग इन हालातों में ज़्यादा मर रहे हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को माइंड की प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर रखे हैं। वो सिर्फ मीडिया में ये चमकने के लिए दिखा रहे हैं कि हाँ, हम कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, हम लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि डॉक्टर्स बहुत ही बेरहम हो गए हैं। इंसानियत उनके अंदर बची नहीं है और उनको भगवान का दर्जा देना तो दूर, उनको इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। यदि आप किसी कम से कम 15 से 20 पेशेंट तो हम लोगों ने लड़ झगड़ के एडमिट करवाए, किस तरह से कि आप इन्हें भर्ती करिए, बहुत हम एक्शन लेंगे, हम शिकायत कर देंगे। कितनी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी उनके लिए, तब कहीं जाके उनको भर्ती तो किया, लेकिन उनमें से कईयों की जान गई, बची, और कईयों की नहीं बच पाई, क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम ही नहीं करना चाहते हैं। प्राइवेट में भी वो सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, किसी की जान जाए तो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। सो आपसे मेरा निवेदन है कि इनको कोरोना योद्धा कहना बंद करें, ये इस लायक बिल्कुल नहीं है। और नर्सिंग स्टाफ तो बिल्कुल इंसान कहने के काबिल नहीं है। ऐसे दुत्कारते हैं लोगों को, इस तरह का व्यवहार करते हैं। हम लोगों ने तो एक जंग लड़ी, डॉक्टर से भी लड़ी, नर्स से भी लड़ी, और पैसे का भी इंतज़ाम किया, लाखों रुपए खर्च करके अपनी माँ को हम घर ला पाए। मैं ये कहना चाहूँ, जिनके पास पैसा भी नहीं है, सिफारिश भी नहीं है, जो बहुत गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका सोचो क्या हाल हो रहा होगा। कितने आंकड़े ऐसे हैं जो छुपाए जा रहे हैं लोगों के मरने के, जो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किए जा रहे हैं। बस रेफ़र रेफ़र रेफ़र, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उनको इधर से उधर भगाया जा रहा है, नचाया जा रहा है। बेचारे यहाँ से वहाँ उस हॉस्पिटल में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे पेशेंट को लड़ झगड़ के हमने एडमिट करवाया, इलाज करवाया, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी कि डॉक्टर से इतनी लड़ाई मैंने लड़ी कि जबकि मेरा पेशेंट वहाँ है, एडमिट है, फिर भी मैं लड़ी कि इनको आप एडमिट कीजिए, इनका आप ट्रीटमेंट करिए। किसी के घर का चिराग है, बुझ जाएगा, लेकिन किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग अपने घर में अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, और हॉस्पिटल्स
जाने की नौबत ही ना आए। यदि आए तो ये सोच के बिल्कुल ना जाए कि जाते ही डॉक्टर आपको हाथों हाथ लेंगे और आपका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लें। तो डॉक्टरों से भी आपको जंग लड़नी है, रोगों के साथ-साथ आपको डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ से भी जंग लड़नी पड़ेगी। इस देश में इतना आसानी से कुछ नहीं मिलता है। बिना जंग लड़े यहाँ कुछ नहीं हो सकता है।